आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक देखेंगे हेल्थ। हेल्थ का डिफिनीशंस हमारा बोल रहा है हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरेली एंड एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। इसका मतलब है कि आप हेल्दी तब कहलाएंगे जब आपका फिजिकली मेंटली एंड सोशियली प्रॉपर तरीके से फिट होगा तब। जैसे आपका फिजिकली में है कि आपका बॉडी पार्ट प्रॉपर डेवलप होना चाहिए, कोई भी बॉडी पार्ट मिसिंग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है मेंटल। मेंटल में आपका है कि आप प्रॉपर तरीके से मेंटली हेल्दी हो, किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वो पर्सनली हो प्रोफेशनली हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सोशली, मतलब आपको सोसाइटी में भी हर किसी से आपका रिश्ता जो है वो सही होना चाहिए, सोसाइटी से भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। एंड नॉट मेरेली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी का मतलब हो गया कि किसी भी तरह का डिजीज कंडीशंस भी नहीं होना चाहिए। और साथ में है कि आपको ये फीलिंग्स भी नहीं होना चाहिए कि मैं आज वीकनेस फील कर रही हूँ, तब जा कर के आप प्रॉपर हेल्दी कहलाओगे। ठीक है। और ये हेल्थ का डिफिनीशन किसने दिया था? अकॉर्डिंग टू WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में फर्स्ट पॉइंट हमारा है बायोमेडिकल कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट, साइकोसोशल कंसेप्ट, हॉलिस्टिक कंसेप्ट। बायोमेडिकल कंसेप्ट में हम लोग देखेंगे हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंजरी। बायोमेडिकल कंसेप्ट तब कहलाएगा जब आपका हेल्थ जो है वो फिट होगा, किसी भी तरह का डिजीज कंडीशंस नहीं रहेगा और कहीं पे भी इंजरी नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमारा है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इसमें हमारा है हेल्थ इज बैलेंस बिटवीन पीपल एंड द एनवायरमेंट। मतलब आप ये इकोलॉजिकली कंसेप्ट का कहने का मतलब है कि आप हेल्दी तब रहोगे जब किसी भी तरह का इन्वायरमेंट हो, चाहे वो बारिश वाला हो, ठंडा वाला हो, गर्मी वाला हो, और आप उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर जा रहे हो। नेक्स्ट हमारा है साइको सोशल कॉन्सेप्ट। हेल्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स। कभी कभी हमारा हेल्थ जो है वो सोसाइटी से, या फिर हमारा मेंटली स्ट्रेस से, या फिर अगर आपके पास पैसा की तंगी हो, किसी भी तरह का इकोनॉमिकली सपोर्ट ना हो, तो उसके वजह से भी आपका हेल्थ खराब होता है। तो ये 3 चीज़ भी आपको बैलेंस बना करके रखना है। नेक्स्ट हमारा है हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इसमें हॉलिस्टिक में हमारा होता है ऑल ओवर। ठीक है। जिसमें हमारा है हेल्थ इज द होल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल, फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल। मतलब है कि कोई एक पर्सन फिजिकली मेंटली सोशली और स्पिरिचुअली ऑल ओवर चारों चीज़ से अगर वो फिट है, मतलब कि वो हेल्दी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे डायमेंशन ऑफ हेल्थ। डायमेंशन ऑफ हेल्थ में हमारा फर्स्ट बोल रहा है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में हमारा बोल रहा है द इफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड इट्स सिस्टम। इसमें हमारा बोल रहा है कि जो भी बॉडी है, इसमें बोल रहा है कि हमारा बॉडी का जो भी सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक वे में काम करना चाहिए। ठीक है। जिस जैसे एग्जांपल प्रॉपर न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी को चाहिए, वो हमको देना है ताकि हमारा बॉडी प्रॉपर तरीके से काम कर सके। प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, साथ में हमें डिजीज कंडीशन से भी बच के रहना है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा है मेंटल हेल्थ, द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, मेक डिसीजन, हैंडल स्ट्रेस एंड मेंटेन इमोशनली बैलेंस। मेंटल हेल्थ का मतलब है कि आपके पास ये एबिलिटी होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो डिसीजन ले सके। आपको अगर किसी तरह का पर्सनल प्रोफेशन या सोशियली अगर किसी तरह का स्ट्रेस है, तो आप उस स्ट्रेस को हैंडल कर सके, उससे आप कोप अप हो सको, मतलब उस स्ट्रेस से बाहर हो सको। और मेंटेन इमोशनली बैलेंस का मतलब है कि कभी आप पे दुख हो या सुख हो तो वो उस चीज़ को भी आप बैलेंस बना करके रखो। नेक्स्ट हमारा है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ में हमारा है द एबिलिटी टू फॉर्म सेटिस्फाइंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड अडॉप्ट टू सोशल सिचुएशंस। इसमें हमारा बोल रहा है सोशल हेल्थ तब आपका होगा जब आप एक दूसरे के साथ सोसाइटी में पर्सनल रिलेशनशिप बना करके रखो। साथ में सोसाइटी में बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं, झगड़ा झंझट होते रहते हैं, तो वो सारे सिचुएशंस को कैसे अडॉप्ट करना है, उस सिचुएशन से कैसे आपको बाहर निकलना है, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, तब आप सोशली हेल्दी कहलाओगे। नेक्स्ट हमारा इमोशनल हेल्थ में है हमारा है कि इमोशनल हेल्थ तब होगा जब आप अच्छे से साफ सफाई के साथ रहते हो, खुद को साफ जगह पे रखते हो, तो वो सारा इन्वायरमेंट ये सब है कि वो आपको सपोर्ट करता है अच्छा होने में। ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेल्थ इंडिकेटर्स।
Definitions. Health indicators are the variables which are used for the measurement of the health status of people of any community, state और country. इसमें हमारा बोल रहा है कि जो हेल्थ इंडिकेटर्स है वो एक क्या है, वेरिएबल्स है, मतलब एक तरह का टूल्स है जिसका यूज करके हम लोग कंट्री, स्टेट और जो कम्युनिटी होता है वहाँ के पीपल्स लोग का हेल्थ स्टेटस कैसा है उस चीज़ को मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा दीज वेरिएबल्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। ये जो हमारा हेल्थ इंडिकेटर जो टूल्स है, ठीक है, पॉपुलेशंस का कैसा हेल्थ स्टेटस है, ठीक है, उसमें किस तरह का नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब किसे उसका हेल्थ स्टेटस खराब हो रहा है या फिर अच्छा हो रहा है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेज होता है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा है यूजेज ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स। यूजेज ऑफ हेल्थ इंडिकेटर्स में हम लोग देखेंगे फर्स्ट पॉइंट्स में हमारा बोल रहा है दिस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हेल्थ स्टेटस ऑफ एनी कम्युनिटी और कंट्री। ठीक है, हेल्थ इंडिकेटर्स जो है वो हमें किसी भी कम्युनिटी और कंट्री के किसी भी मेंबर्स का हेल्थ स्टेटस कैसा है उसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशंस देता है। नेक्स्ट हमारा है दीज आर ऑफन यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज। जो गवर्नमेंट है उसके थ्रू ये हेल्थ इंडिकेटर्स यूज किया जाता है ताकि कहाँ पे निगेटिव चेंजेस आ रहा है हेल्थ स्टेटस में, वहाँ पे क्या सर्विस हमको हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोवाइड करना है उसके रिलेटेड हमें प्लान करना है और उसको हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है, इसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है दीज आर हेल्पफुल इन कंपेयरिंग हेल्थ स्टेटस ऑफ वन कम्युनिटी, स्टेट और कंट्री विथ दैट ऑफ अनदर कम्युनिटी, स्टेट और कंट्री। हेल्थ इंडिकेटर्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होता है कंपेयर करने में, ठीक है, और वो कंपेयर हम लोग करते हैं हेल्थ स्टेटस का और किसके किसके बीच में, कंपेयर हम दो चीज़ के बीच में करते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ तो हमारा है कि इसे दो स्टेट लेंगे या फिर दो कंट्री लेंगे या दो गांव लेंगे, उसके बीच में हम लोग हेल्थ इंडिकेटर्स का यूज करके कंपेयर करेंगे कि कहाँ का हेल्थ स्टेटस अच्छा है और कहाँ पे खराब है, ठीक है, कहाँ पे हमें क्या चेंजेस करना चाहिए, इससे रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन मिलता है और हम लोग के लिए ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हमारा दिस प्रमोट हेल्थ रिलेटेड रिसर्च वर्क्स। ये जो हमारा है वो प्रमोट करता है हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च करने में। अगर आप कहीं से हेल्थ इंडिकेटर्स के थ्रू आप कुछ वैसा हेल्थ स्टेटस जानने के इंफॉर्मेशंस के रिगार्डिंग में कुछ वैसा आपके पास इंफॉर्मेशंस मिला है जो न्यू है, तो आप क्या करोगे, आप उसके थ्रू आप रिसर्च करोगे उस पे कि आखिर ये जो हमें न्यू हेल्थ से रिलेटेड जो नॉलेज मिला है, ठीक है, या इंफॉर्मेशंस मिला है वो क्या है, कहाँ से आया है, किसका सिम्टम्स हमें है, कौन सा डिजीज कंडीशंस को ये कॉज करेगा, ये ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके लिए कौन सा मेडिकेशन यूज हो सकता है, ये सारा चीज़ हम लोग इस पे रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर में हमारा है फर्स्ट डिफिनीशंस। डिफिनीशंस हमारा है प्राइमरी हेल्थ केयर इज इसेंशियल हेल्थ केयर मोड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल एंड फैमिली इन द कम्युनिटी थ्रू देयर full participation and at a cost that the community and the country can afford। इसमें हमारा बोल रहा है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो हेल्थ केयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, वो यूनिवर्सली मतलब ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, और हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो किसी एक पर्सन्स, एक फैमिली या फिर किसी एक गांव को वो असिस्ट करता है कि वहाँ का हेल्थ कैसा है, ठीक है, और वहाँ का जो भी केयर है, ठीक है, वो अफोर्डेबल होता है, साथ में चिपेस्ट कॉस्ट भी होना चाहिए, मतलब कि जो हमारा पैसा है वो कम होना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई भी कंट्री या फिर कोई भी स्टेट या कोई भी कम्युनिटी गांव वाला जो है वो अफोर्ड कर सके। जैसे आप लोग देखते होंगे कि प्राइवेट में 500, 1000, 1500 ऐसे फीस होती, कहीं पे आप देखते होंगे कि जो प्राइवेट वाले हैं वो आपका 500, 1000, 1500 ऐसे फी चार्ज करते हैं, बट आप लोग गवर्नमेंट में देखते होंगे 2 रुपया, 5 रुपया, हार्डली 5-10 ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि हर एक मेंबर्स जो है वो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर में हमारा फर्स्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस।
जिसमें हमारा है हेल्थ सर्विसेज शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन स्पेशली दोज इन नीड रिगार्डलेस ऑफ देयर इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस। इसमें हमारा क्या बोल रहा है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस, मतलब ये नहीं देखना है कि वो अमीर है तो उसको हम लोग पहले प्रायोरिटी दे, जो गरीब है उसको हम बाद में प्रायोरिटी दे, ऐसा नहीं है। जो गरीब है उसको हम लोग कम केयर दे और जो अमीर है उसको हम लोग ज़्यादा केयर दे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस मतलब हमारा है कि अमीर हो गरीब हो, आप एज अ नर्स आपके लिए सारा इक्वल है, ठीक है। तो आपको जो भी केयर देना है वो दोनों को इक्वल केयर देना है, ठीक है। खास करके जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा स्पेशली आपको केयर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। पीपल शुड बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसमें हमारा बोल रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स जो आते हैं, ठीक है, तो हमें कम्युनिटी वाले को इन्वॉल्व रखना है कि कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे लोगों पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट हमारा है इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमारा है कोलैबोरेशन अमॉन्ग सेक्टर्स लाइक एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हाउसिंग एंड पब्लिक वर्कर्स इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट। इसमें हमारा क्या है कि सिर्फ एक गांव के ही एक मेंबर्स को बोलेंगे, गांव में जो घर में लोग रहते हैं सिर्फ उस उनको बोलेंगे इन्वॉल्व होने के लिए, तो हमारा गांव का हेल्थ डेवलप नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, गांव में जो भी कॉलेज होंगे, स्कूल होंगे, जहाँ पे भी काम होता होगा, खेती वगैरह होता होगा, हर एक के घर घर जा करके ये सारे चीज पे हम लोग उनसे क्या करेंगे, हेल्थ से रिलेटेड कोलैबोरेट करेंगे ताकि ऑल ओवर हमारा हेल्थ डेवलप हो सके। ओके। नेक्स्ट हमारा है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में हमारा बोल रहा है हेल्थ केयर शुड बी साइंटिफिकली साउंड, एडेप्टेबल एंड अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी। इसमें हमारा बोल रहा है कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड किया गया है हेल्थ केयर सेंटर्स पे, तो हमको वो सारे टेक्नोलॉजी का यूज करके केयर देना है। ओके, ये नहीं कि हाँ मतलब कि से बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो क्यों केयर दे, ऐसा नहीं करना है। अगर गवर्नमेंट ने ये हमें टेक्नोलॉजी दिया है यूज करने के लिए तो हमें प्रॉपर तरीके से इसका यूज करना है। नेक्स्ट हमारा है फोकस ऑन प्रिवेंशन, emphasis on health promotion, disease prevention, early detection rather than only curative services। इसमें हमारा बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा हमको फोकस करना है किसी भी डिजीज कंडीशंस को होने से रोकने में, ठीक है। प्रिवेंशंस का मतलब है कि कोई बीमारी हमको ना हो उसके पहले हम प्रिकॉशंस ले करके रखें। ओके, जैसे सर्दी का मौसम आता है तो आप लोग प्रिकॉशंस लेते हो कि खांसी सर्दी ना हो तो ल्यूकवार्म वाटर पीते हो, ठीक है। तो हमें उसी तरीके से कोई भी डिजीज कंडीशंस ना हो, जैसे कोविड था तो ना हो उसके लिए आप लोग विटामिन सी का टैबलेट लेते थे, लिकवॉर्म वाटर्स पीते थे, ठीक है, गर्म पानी का भाप लेते थे। ओके, तो ये सारा चीज़ क्या था कि हम प्रिकॉशंस ले रहे थे उस डिजीज कंडीशन से बचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर का क्या क्या एलिमेंट्स है, जिसमें हमारा फर्स्ट एलिमेंट्स है हेल्थ एजुकेशन अबाउट प्रिवेंटिंग हेल्थ प्रॉब्लम। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि किसी भी तरह का हेल्थ प्रॉब्लम है उसको कैसे प्रिवेंट करना है, उसकी रिगार्डिंग हेल्थ एजुकेशन देना कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई प्रॉपर न्यूट्रिशंस। जितना हो सके गांव में हर एक घर घर को फूड सप्लाई करना है, खास करके प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड। जैसे आप लोग देखते होंगे कि प्रेग्नेंट वोमेन को आंगनबाड़ी से न्यूट्रिशन मिलता है, 5 साल तक बच्चों लोग को भी मिलता है, ठीक है। कुछ साल पहले है कि 18 साल या फिर 12th तक के बच्ची लोग को भी मिलते थे, चावल दाल सोयाबीन ये सब मिलते थे। तो क्या है हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशंस प्रोवाइड किए जाते थे। नेक्स्ट हमारा एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशंस। इसमें हमारा है कि कभी-कभी हमारा है कि गंदा पानी पीने से ही हमारा टाइफाइड भी होता था, कोलेरा भी हो जाता था। तो हमारा इसमें बोल रहा है कि आप जितने अच्छा पानी पियोगे उतना ही आप सेफ रहोगे। तो सेफ वाटर के लिए गवर्नमेंट ने क्या सप्लाई किया, नल जल सेवा,
ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बेसिक सैनिटेशन, जिसकी वजह से नगर निगम वाले, कचरा वाले आते हैं, जितने भी कचरा होते हैं वो सारे लेकर के जाते हैं। वो तो क्या करते हैं, वो आपके आसपास के जो भी स्वीपरमैन्स लोग रहते हैं वो आसपास के सब रोड सब पे साफ सफाई करते हैं। ठीक है। और नगर निगम वाले ही नरेगा वाले हैं जो पेड़ पौधे लगाते हैं, आपके आसपास का सफाई करते हैं। तो ये क्या हुआ, बेसिक सैनिटेशन हुआ। नेक्स्ट हमारा है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। इसमें हमारा क्या है कि जो भी मदर है या फिर प्रेग्नेंट वुमेन हो या फिर ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर हो, ठीक है। तो कोई भी मदर हो या फिर कोई भी बच्चा हो, उसके हेल्थ को केयर प्रोवाइड करना है, साथ में ही फैमिली प्लानिंग के बारे में भी बताते रहना है। नेक्स्ट हमारा इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिजीज। इसमें हमारा बोल रहा है कि जितने भी बड़े बड़े डिजीज कंडीशंस है उससे बचने के लिए हम लोग को इम्यूनाइजेशंस लेते हैं, ठीक है। छोटा मोटा जैसे आपको है कि खांसी सर्दी है तो आप लीक वार्म वाटर लेते हो कि खांसी सर्दी ना हो, बट बड़े बड़े जो डिजीज कंडीशन है उससे बचने के लिए आपको इंजेक्शंस लेने होते हैं, छोटा सा टीका लेना होता है, ठीक है। जैसे आपको टीबी ना हो उसके लिए आप बीसीजी का टीका लेते हैं, पोलियो ना हो तो पोलियो का ड्रॉप लेते हो, ओके। विटामिन ए की कमी से आपको कोई डिजीज कंडीशन ना हो तो विटामिन ए का भी डोज मिलता है। साथ में टेटनेस ना हो तो टीटी का भी डोज मिलता है। डिप्थेरिया ना हो, पर्ट्यूटिस ना हो तो डीपीटी भी मिलते हैं। आपका मिजेल्स, मॉम्स, रुबेला ना हो तो एमएमआर का वैक्सीन मिलते हैं, ठीक है। आजकल टाइफाइड का भी आपका प्राइवेट से डोज मिलने लगा है। कोविड ना हो तो कोविड का डोज मिलने लगा है। तो ये सारा चीज़ क्या है, ऐसे मेजर डिजीज कंडीशन से है जिसके लिए इम्यूनाइजेशंस बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली इंडेमिक डिजीज। इसमें हमारा बोला है इंडेमिक डिजीज मतलब सिर्फ एक गांव को अफेक्ट करता है या फिर 2 गांव को अफेक्ट कर सकता है, ज़्यादा पूरा स्टेट को वो अफेक्ट नहीं कर सकता है या 5-6 गांव को अफेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वैसे जो लोकल डिजीज कंडीशंस है जो 1-2 गांव को अफेक्ट कर सकता है, वैसे डिजीज कंडीशन को कंट्रोल करना और उस डिजीज कंडीशन से तीसरे चौथे गांव को ना फैले उससे प्रिवेंट कराना। नेक्स्ट हमारा एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजुरी। इसमें हमारा बोल रहा है कि जो भी छोटा मोटा डिजीज कंडीशन हो रहा है, सर्दी खांसी बुखार टाइफाइड मलेरिया डेंगू डायरिया कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ क्या है, कॉमन डिजीज कंडीशन से है, तो उसको प्रॉपर तरीके से ठीक करना। और इंजुरी, थोड़ा सा हाथ जल गया है, कहीं साइकिल से बाइक से गिर गए हैं तो इंजुरी हो गया है, तो ये सारा छोटा मोटा जो डिजीज कंडीशन और इंजुरी है उसको प्रॉपर तरीके से ठीक करना। नेक्स्ट हमारा है लेवल ऑफ हेल्थ केयर, जिसमें हमारा 3 लेवल है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्सरी। प्राइमरी में हमारा आता है सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो गांव में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी लेवल जिसमें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जैसे सदर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है टर्सरी लेवल, मेडिकल कॉलेज एंड स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, ठीक है। जैसे हमारे पटना में एक हार्ट हॉस्पिटल है, यानी कि वो एक स्पेशल हार्ट के लिए ही है, ठीक है। न्यूरो हॉस्पिटल मतलब उसमें सिर्फ न्यूरोलॉजिस्ट ही रहते हैं, न्यूरॉन्स नर्व से रिलेटेड ही वहाँ पे इलाज होते हैं। मेडिकल कॉलेजेस जैसे पीएमसीएच, एनएमसीएच, ठीक है, आईजीआईएमएस, एम्स, रिम्स, ये सारा चीज़ क्या है, हमारा मेडिकल कॉलेज हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोल ऑफ नर्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर। इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखेंगे असेसमेंट ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी। इसमें हमारा बोल रहा है किसी एक पर्सन्स फैमिली या फिर पूरा होल कम्युनिटी का हेल्थ स्टेटस कैसा है उसको असिस्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है टू मोटिवेट द पीपल फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। इसमें हमारा कि जितने भी गांव घर के जो भी पीपल्स लोग रहेंगे उनको मोटिवेट करेंगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें पार्टिसिपेट करके उस सर्विस का बेनिफिट्स ले। नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेशन विथ अदर रिलेटेड सेक्टर्स, मतलब अदर अगर इससे रिलेटेड कोई भी सेक्टर है, ठीक है, उससे हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि किसी भी तरह का इमरजेंसी हो, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशंस हो तो हम वहाँ पे रेफर कर सके कोऑर्डिनेट करके। प्रोवाइड इमरजेंसी एंड जनरल हेल्थ केयर सर्विसेज। जनरल हेल्थ केयर सर्विसेज का मतलब है कि आपको गर्मी का मौसम है तो क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, लू लगने से कैसे बचना चाहिए, ये सारा चीज़ जनरल हेल्थ केयर सर्विस हो गया।
और इमरजेंसी का मतलब हो गया कि किसी भी तरह का इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, जैसे बर्न हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है? तो ये सारा चीज़ जो इमरजेंसी है वो केयर भी हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है? ताकि ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है, बेहोश हो गया है तो उसको होश में लाने का कोशिश करेंगे और तब जाकर के कोई अच्छे से हॉस्पिटल में हम लोग रेफ़र करेंगे। ट्रेनिंग एंड सुपरविजन ऑफ हेल्थ वर्कर्स, इसमें हम देखेंगे कि हमारे अंदर जो भी नर्सेज लोग रहेगी उनको ट्रेनिंग करेंगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर में कैसे काम करना है, और साथ में सुपरवाइज भी करेंगे कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कहीं पे गलत हो तो उनको हम लोग सिखाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टू इवेलुएट प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, मतलब जो भी हम केयर दिए हैं इंडिविजुअल, फैमिली या फिर पूरा कम्युनिटी को, तो बाद में इवेलुएट करेंगे कि जो केयर दिए हैं जिस भी डिजीज कंडीशन से प्रिवेंट होने के लिए, जिस भी हेल्थ प्रमोट को बढ़ाने के लिए, वो हमें अचीव हुआ है या नहीं। नेक्स्ट देखेंगे हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन इज एन आर्ट एंड साइंस दैट इनेबल्स पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर देयर ऑन हेल्थ। हेल्थ प्रमोशंस का मतलब है कि ये एक आर्ट है, साथ में साइंस भी है, जो पीपल को इन्हें इनकरेज करता है खुद के हेल्थ को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट हमारा है मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ इज अ सिस्टमैटिक प्रोग्राम विच इज प्लान फॉर प्रिवेंटिंग इलनेस, मेंटेनिंग बॉडली फंक्शन ऑप्टिमम लेवल एंड प्रमोटिंग हेल्थ। इसमें हमारा बोल रहा है कि हमारा जो भी हेल्थ है उसको कैसे मेंटेन करके रखना है, हमारा बॉडी को कैसे सिस्टमैटिक वे में रखना है, कैसे हमको कोई भी डिजीज कंडीशन ना हो उससे प्रिवेंशन लेना है, ठीक है? अपना बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करके रखना है और हेल्थ को बढ़ाना है। आज हमारा ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग, सपोर्ट मी।